प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी की कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी प्रकट होती थीं और चली जाती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, हे साहूकार की बेटी, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि हे माता, मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊँगी। अब क्या था, साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी। तब उसके पिता बोले, अरे बेटी, वह तो लक्ष्मी जी हैं, हमें और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। खुद माता लक्ष्मी तेरे द्वार पर आ रही हैं, तू बहुत ही भाग्यशाली है। दूसरे दिन वह लड़की फिर से गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आईं और कहा, हे साहूकार की लड़की, तू मेरी सहेली बन जा। लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गईं। इसी प्रकार से वह लड़की नित्य प्रति माता लक्ष्मी की पूजा करती और उनके साथ बातचीत करती। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब उसके पिता ने कहा कि सहेली के घर खाने पर संभल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ खाने के लिए चली गई। लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली, 36 प्रकार का भोजन करा दिया। भोजन करके वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर भोजन करने आऊँगी। तो उसने कहा, आ जाओ, और वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। अब उसके पिता ने पूछा, बेटी, सहेली के घर जाकर तुम भोजन कर आई और उदास क्यों बैठी हो? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराएं, परंतु मैं कैसे उनको खिलाऊंगी, उनको भोजन कैसे कराऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा, गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जा। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उसी नगर में एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर पर 9 लखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए? तब उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दो, मोहर दे दो और सामग्री दे दो, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दो। सारा चीज़ लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। अब क्या था, गणेश जी ने कहा, हे माता लक्ष्मी, मैं भी आपके साथ चलूँगा। अब क्या था, आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने चौकी डाल दी और कहा, सहेली, चौकी पर बैठ जा। फिर माता लक्ष्मी चौकी पर बैठ गईं। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी, ठीक वैसे ही उसने माता लक्ष्मी को साल दुसाला दिया, चौकी पर बैठाया, सोने के थाली में भोजन परोसा, चांदी के चम्मच से उन्हें भोजन खिलाया और सोने के गिलास में पानी पिलाया। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गईं। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यही बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रहीं। उनको बहुत दौलत दी। हे माता लक्ष्मी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया, वैसे सबको देना। कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना। सबका कष्ट दूर करना, दारिद्र को दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रसर्वा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थी।
तथा पतिव्रता थीं। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपने प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे राजा के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने उनका नाम, धाम, काम, मोक्ष पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण की हुई माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इस बात से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन वन में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री लक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री लक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इनके बाद दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बड़ा ही घमंड हो गया था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं। प्रिय भक्तगणों, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता लक्ष्मी ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उनका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। उधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। अब क्या होता है कि राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं कारोबार नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हे महाराज, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए, यानी दामाद से मिलने के लिए चल पड़े। अपने दामाद के राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि ये रानी श्यामबाला के पिता हैं,
तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। राजा ने दासी के साथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान कराया। जब वे लौटने लगे तो सोने के मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका प्रसन्न हो गई। उन्होंने सोने के मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, हे ईश्वर, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करने पर उसे फिर से अपना राजपाठ, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इस कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। जब वह अपने घर लौटी तो उसके पति ने पूछा, हे रानी, आप मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, हे स्वामी, थोड़ा धीरज तो रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसीलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा जाता है कि इस तरह जो भी कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे तो उन्हें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की, इस प्रकार श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। तो बोलिए, लक्ष्मी माता की जय हो।